हेलो एंड वेलकम बैक टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट। ये वीडियो आईएससी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जिसे फॉलो करके आप अपनी आईएससी क्लास 12 में 98% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ये वीडियो आपकी आईएससी क्लास 12 को बचा सकती है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, लेट्स बिगिन। सो आईएससी क्लास 12 में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सबके पास होता है और बाकी 4 सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो आपने चूज़ करे होंगे। अब ये 4 सब्जेक्ट्स कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रियलिटी चेक करते हैं कि बोर्ड से पहले आपके पास टोटल कितना टाइम है। तो हम 31 जनवरी तक का टाइम लेंगे बिकॉज बोर्ड्स आपके मिड फरवरी में स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम मई मंथ से काउंट करें तो 31 जनवरी तक आपके पास टोटल अवेलेबल है 9 मंथ्स। लेकिन इन 9 मंथ्स में कुछ मंथ्स आपके थोड़े बिजी जाएंगे तो आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। अब ये मंथ्स कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जून का मंथ आपका मोस्टली जाएगा प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो अगर हम जून मंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 9 मंथ्स की जगह अब बचे हैं सिर्फ 8 मंथ्स। उसके बाद सितंबर के मंथ में मोस्टली हर स्कूल में हाफ ईयरलीज होते हैं। तो वो मंथ ही आपका बिजी जाएगा और आपको प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अब आपके पास बचे हैं 7 महीने। और अगर हम दिसंबर मंथ को भी सब्ट्रैक्ट कर दें बिकॉज दिसंबर मंथ में आपके प्री बोर्ड्स होते हैं और मोस्ट स्कूल्स में वाइवास भी होते हैं ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के। तो अब आपके पास बचे हैं 6 महीने। तो टोटल टाइम बोर्ड से पहले आपके पास 9 महीने हैं। लेकिन प्रिपरेशन के लिए आपको एक्चुअल में मिलेंगे सिर्फ 6 महीने। ये एक्चुअल टाइम अवेलेबल है प्रिपरेशन के लिए और इन्हीं 6 महीने में आपको सब कुछ करना है। अब देख लेते हैं कि इन 6 महीनों में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको इन 6 महीनों में एग्जैक्टली करनी है। तो इन 6 मंथ्स में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको उस सिलेबस के नोट्स भी बनाने हैं। आपको प्रैक्टिस भी करनी है स्पेशली इंग्लिश की। और आपको अपने स्कूल को भी मैनेज करना है। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इन 6 मंथ्स के लिए। अब हम मंथ बाय मंथ डिस्कस करेंगे कि हर महीने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको इन दिस 6 मंथ्स। तो स्टार्ट करते हैं मई मंथ से। मई मंथ में आपके मेनली ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि आपको अपने इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट करना है और साथ साथ आपको अपने लिटरेचर के नोट्स को कंप्लीट करना है। और आपको एक हैबिट बनानी है रेगुलरली इंग्लिश प्रैक्टिस करने की, लैंग्वेज भी और लिटरेचर भी। अब अगर आप लिटरेचर के नोट्स को खुद नहीं बनाना चाहते तो हमने आपके लिए डिटेल्ड नोट्स लिटरेचर के ऑलरेडी बना रखे हैं जिस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। सो मई मंथ के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आपको इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है और लिटरेचर के नोट्स को कंप्लीट करना है और इंग्लिश प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप करनी है। अब ये चीज़ आप एग्जैक्टली कैसे करोगे? देखो, इंग्लिश के सिलेबस में आपके पास 5 स्टोरीज हैं। तो आप 2 दिन लगाओ पर स्टोरी जिससे कि 10 डेज में आपकी सारी स्टोरीज कंप्लीट हो जाएंगी। इन 2 दिनों में आपको स्टोरी को पढ़ना भी है और उसके नोट्स भी बनाने हैं। उसके बाद 5 पोएम्स हैं तो आप 1 दिन लगाओ पर पोएम जिसमें आप पोएम को पढ़ोगे भी उसके नोट्स भी बनाओगे। तो 5 दिनों में आपकी पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद मैकबेथ के 3 एक्ट्स हैं, एक्ट 3, 4 एंड 5। तो आप 5 डेज लगाओ पर एक्ट जिसमें आप उस एक्ट को पढ़ोगे भी उसके नोट्स भी बनाओगे। तो 15 डेज में आपकी मैकबेथ कंप्लीट हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि मई मंथ में आपको अपने पूरे इंग्लिश के सिलेबस को एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद पूरे साल आप इंग्लिश को बस रिवाइज करोगे। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है, 2 डेज पर स्टोरी, 1 डे पर पोएम और 5 डेज पर एक्ट, ताकि 30 डेज में मई मंथ के एंड तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब मई मंथ के बाद हम जून मंथ की बात नहीं करेंगे बिकॉज जून मंथ मोस्टली आपको चला जाएगा प्रोजेक्ट्स बनाने में। तो अब हम सीधे आते हैं जुलाई एंड अगस्त में, यानी हाफ ईयरली से पहले के मंथ्स में। तो जुलाई एंड अगस्त में आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आपको उनका सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन कितना कंप्लीट करना है? सिर्फ उतना जितना हाफ ईयरली में आ रहा हो। और आपको उतने ही पोर्शन के, यानी कि जितना पोर्शन हाफ ईयरली में आ रहा है उसके नोट्स कंप्लीट करने हैं। और ये आप कैसे करोगे? देखो, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं इन टोटल। तो आप 15 दिन लगाओ पर सब्जेक्ट जिससे कि 60 डेज में, यानी 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त में आपके अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट्स का जितना हाफ ईयरली में आ रहा होगा। और इन 15 दिनों में आप सिलेबस को भी कंप्लीट करोगे और उतने पोर्शन के नोट्स भी कंप्लीट करोगे पर सब्जेक्ट।
तो बाय द एंड ऑफ अगस्त अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश का आपका पूरे साल का सिलेबस कंप्लीट है, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आपके बाकी सभी सब्जेक्ट्स का हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देन हम सितंबर की अगेन बात नहीं करेंगे, बिकॉज सितंबर आपका जाएगा हाफ ईयरलीज में, तो आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। अगस्त के बाद हम सीधे बात करते हैं अक्टूबर एंड नवंबर की, जो कि आपके प्री बोर्ड से पहले के मंथ्स हैं। अब इंग्लिश का सिलेबस आपने मई मंथ में ही कंप्लीट कर लिया था, तो अक्टूबर या नवंबर में जो कि बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, आपको उनका सिलेबस कंप्लीट करना है और उनके नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। बेसिकली बाकी 4 सब्जेक्ट्स में जो पोर्शन हाफ ईयरली के बाद का है वो आपको कंप्लीट करना है अक्टूबर या नवंबर में। एंड अगेन इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 15 डेज दो पर सब्जेक्ट, क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 2 महीनों में अक्टूबर या नवंबर में आपके बाकी 4 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड इन 15 डेज में आप पढ़ोगे भी और उस उतने पोर्शन के नोट्स भी बनाओगे। तो बाय द एंड ऑफ नवंबर आपका पूरा सिलेबस और उस उतने पोर्शन के सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। आपको ये याद रखना है कि आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस, स्पेशली लैंग्वेज की, पूरे साल करनी है। यानी जब आप बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तब भी आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस रोज करनी है। आप रोज का 1-1.5 घंटा अलॉट कर सकते हो इंग्लिश के लिए। स्पेशली लैंग्वेज की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, जो कि बेस्ट केस में आपको मई मंथ से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम तक। अक्टूबर नवंबर के बाद आपका दिसंबर का मंथ जाएगा प्री बोर्ड्स में, तो हम सीधे बात करते हैं जनवरी की। देखो जनवरी का मंथ है फिनिशिंग टच देने के लिए, तो जो भी आपका किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई सिलेबस का पोर्शन बचा हो या उतने पोर्शन के नोट्स बचे हों, तो वो आपको जनवरी में कंप्लीट करने हैं। यानी अगर कोई आपके कोई बैकलॉग्स हैं, तो वो आपको जनवरी मंथ में कंप्लीट करने हैं। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में इंक्लूडिंग इंग्लिश आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो वो जनवरी मंथ में आपको क्लियर करनी है। बेसिकली जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको जनवरी में क्लियर करने हैं। और मिड जनवरी में एक रियलिटी चेक ज़रूर करना कि आप बोर्ड्स के लिए कितना प्रिपेयर्ड हो। अगर आपको मिड जनवरी में लगता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना फॉर द रेस्ट ऑफ हाफ ऑफ द मंथ और फर्स्ट हाफ ऑफ फेब्रवरी। बिकॉज बोर्ड्स मिड फेब्रवरी में स्टार्ट होंगे, तो फेब्रवरी का फर्स्ट हाफ भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। इसीलिए मिड जनवरी में एक रियलिटी चेक ज़रूर करना। और इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप दिसंबर के प्री बोर्ड्स में अपना बेस्ट दो। बिकॉज अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है, अगर आपने पूरे साल पढ़ा है, तो दिसंबर के प्री बोर्ड्स के मार्क्स बहुत अच्छा इंडिकेटर हैं कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो बोर्ड्स के लिए। तो अगर आप नवंबर तक पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हो, तो दिसंबर के प्री बोर्ड्स आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होंगे। बिकॉज दिसंबर के प्री बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पर ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कहाँ पर और मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि फिर आप जनवरी में करोगे। इसीलिए दिसंबर के पीरियड में अपना बेस्ट करना और उसी के बेसिस पे ये एनालाइज करना कि जनवरी मंथ में आपको एग्जैक्टली क्या करना है। इसको ऐसे समझो कि आपकी प्रिपरेशन नवंबर तक कंप्लीट हो चुकी होगी। जनवरी में आपको अपने प्रिपरेशन को बस एक फिनिशिंग टच देना है। जनवरी बस एक इन्हेंसमेंट का मंथ है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया है, तो एक बार इस वीडियो के बाद हमारे आईएससी क्लास 12 डिजिटल नोट्स ई बुक्स को ज़रूर चेकआउट करना। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगा। ये नोट्स आपके आईएससी क्लास 12 जर्नी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आपके 98% के टारगेट को काफ़ी अचीवेबल बना सकते हैं। इसलिए एक बार इन्हें ज़रूर चेकआउट करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। बस थोड़े से कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर आपने कंसिस्टेंसी से इस रोड मैप को फॉलो कर लिया, तो मई 2026 में डेफिनेटली आप 98% से ऊपर स्कोर कर पाओगे। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पूरे साल ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।